हेलो दोस्तों, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब को महसूस करेंगे जिसने लाखों जिंदगियों को एक नया नजरिया दिया है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसे लिखा है ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और होलोकास्ट सर्वाइवर विक्टर ई फ्रैंकल ने। कल्पना कीजिए, आप सब कुछ खो चुके हैं, आपका परिवार, आपकी पहचान, आपकी आज़ादी, और आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां सुबह होने का मतलब है एक और दिन जिंदा बच जाने की उम्मीद। विक्टर फ्रैंकल ने ये सब देखा, महसूस किया और फिर भी उस नरक जैसे माहौल में एक ऐसी रोशनी ढूंढ निकाली जिसे दुनिया अर्थ कहती है, मीनिंग। ये किताब सिर्फ एक सर्वाइवर की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की आत्मा की चीख है जो कहता है जब आपके पास जिंदा रहने की कोई वजह हो तो आप हर कैसे को सह सकते हैं। आज हम उसी सफर पर चलेंगे, एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलवाएगा। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं सकती जब तक हम खुद हार मानने को तैयार न हों। आइए शुरू करते हैं उस खोज को जो इंसान को इंसान बनाती है, अर्थ की खोज। पार्ट 1, जब सब कुछ छिन जाए तब भी कुछ बचा होता है। जब फ्रैंकल को नाजी कैंप में लाया गया तो सबसे पहले उनसे उनका नाम, कपड़े, किताबें सब छीन लिए गए, यहाँ तक कि उन्हें एक नंबर से पहचाना जाने लगा। टैटूड ऑन हिज आर्म, दैट नंबर बिकेम हिज न्यू आइडेंटिटी। अब वो इंसान नहीं, एक कैदी थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो कोई नहीं छीन सका, उनकी सोच। यही इस किताब की शुरुआत है, उस क्षण से जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो असल में उसके पास क्या होता है। फ्रैंकल ने महसूस किया कि भले ही शरीय पर जुल्म हो सकता है, पर मन पर नहीं। कोई भी ताकत आपकी सोचने की आज़ादी को नहीं छीन सकती, और यही फर्क है जानवर और इंसान में। कई कैदी धीरे धीरे टूट गए, कुछ आत्महत्या की कोशिश करने लगे, लेकिन फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों के पास कोई मकसद था, जैसे परिवार से मिलने की उम्मीद, अधूरे काम पूरे करने की चाह, वो लोग जिंदा रहने के लिए थोड़ा और संघर्ष कर पाते थे। उनके पास क्यों था, इसीलिए वे हर कैसे को सह गए। फ्रैंकल खुद एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने कैंप में भी लोगों के व्यवहार को गहराई से देखा, और वहीं उन्होंने पाया कि इंसान को जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी ताकत है अर्थ की तलाश। अगर जीवन का कोई उद्देश्य है तो तकलीफ भी बेमतलब नहीं लगती। इसीलिए उन्होंने कहा कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances. यहाँ हमें एक गहरी सीख मिलती है, बाहर की परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम हमेशा अपनी सोच, अपना नजरिया चुन सकते हैं, और जब हम ये कर पाते हैं तब हम बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। फ्रैंकल ने अपने साथियों को मरते देखा, टूटते देखा, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास था अर्थ का रास्ता। पार्ट 2, उद्देश्य हो तो दर्द भी झुक जाता है। फ्रैंकल का एक सिद्धांत है जो इस पूरी किताब की आत्मा है, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी अगर आपके पास जीने का कोई मकसद है तो आप कितनी भी कठिनाइयां झेल सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस इंसान का अनुभव है जिसने अपनी आंखों के सामने हजारों लोगों को मरते देखा और फिर भी अपने मकसद से जुड़ा रहा। एक दिन फ्रैंकल को गैस चेंबर में भेजे जाने वालों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से ऐन वक्त पर उनका नाम हटा दिया गया। उस पल फ्रैंकल ने महसूस किया, मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं खुद तय कर सकता हूं कि मैं कैसे जीऊं। उन्होंने खुद से एक वादा किया, अगर मैं इस नर्क से जिंदा निकल गया तो मैं दूसरों की मदद करूंगा ये समझने में कि जीवन में अर्थ कैसे खोजा जाता है। वो हर सुबह खुद से पूछते, मैं आज भी जिंदा हूँ तो क्या मैं किसी एक इंसान की भी मदद कर सकता हूँ। यही सवाल उन्हें हर दिन जीने की हिम्मत देता रहा। कैंप में कई बार उन्हें ठंड में बिना कपड़ों के खड़ा रखा गया, भूखा रखा गया, गालियां दी गई, लेकिन वो अंदर से टूटे नहीं, क्योंकि उनके पास एक उद्देश्य था, एक किताब जो उन्होंने पहले कभी लिखी थी और अब वो उसे फिर से दुनिया के सामने लाना चाहते थे। फ्रैंकल के लिए ये उद्देश्य सिर्फ लिखना नहीं था, ये उस पीड़ा को अर्थ देने का एक तरीका था जो वो सह रहे थे। यही बात हमें भी सिखाती है, जब आप दर्द से गुजर रहे हों तो खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बल्कि पूछिए कि मैं इस दर्द को कैसे अर्थ दे सकता हूँ। फ्रैंकल ने सिखाया कि उद्देश्य कोई बाहरी चीज नहीं होती, वो हमारी अपनी बनाई गई समझ होती है,
और जब हम उसे पकड़ते हैं तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी अमानवीय क्यों ना हो, हम हार नहीं मानते। पार्ट 3, दर्द का सामना कैसे करें जब हर उम्मीद टूट जाए। कंसंट्रेशन कैंप की दीवारों के पीछे जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था वो बाहरी नहीं, अंदरूनी था। शरीर पर जख्म थे, भूख से आंतें सिकुड़ रही थीं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई इंसान अपने अंदर लड़ रहा था, हिम्मत और हार के बीच। फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग थोड़ी सी रोटी मिलने पर भी दूसरों से बांट लेते थे, जबकि कुछ लोग दूसरों की रोटी छीनने को तैयार थे। दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन फर्क था आंतरिक स्वतंत्रता का। फ्रैंकल ने लिखा, हर चीज छीनी जा सकती है इंसान से, सिवाय एक के, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता का। इसका मतलब ये नहीं कि पीड़ा कम हो जाती है, लेकिन अगर आप तय कर लें कि आप इस दर्द में भी गरिमा के साथ रहेंगे, तो आप किसी भी यातना से ऊपर उठ सकते हैं। एक बार फ्रैंकल को एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। खुद कैंसर से पीड़ित था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। फ्रैंकल ने पूछा, आपके पास जीने की क्या वजह है? उसने जवाब दिया, मैं दूसरों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इंसान कितना कुछ झेल सकता है और फिर भी मुस्कुरा सकता है। सोचिए, ऐसे दर्द के बाद भी वो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहता था। यही मानव आत्मा की ताकत है। फ्रैंकल ने कहा, मीनिंग कभी हमें तैयार नहीं मिलता, हमें उसे अपने अनुभवों के बीच से निकालना होता है। कैंप में रहते हुए भी उन्होंने अपने भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रखा कि मैं इस सफरिंग को किसी हायर पर्पस से जोड़ सकता हूँ? और बार बार जवाब मिला, हाँ, मैं जिंदा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा कुछ मकसद अभी बाकी है। फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी गरिमा ढूंढी जा सकती है, लेकिन उसके लिए अपने इनर डायलॉग को बदलना होता है। यही वो माइंडसेट है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब बाहरी दुनिया आपके नियंत्रण में ना हो, तब आप अपनी सोच को किस दिशा में मोड़ते हैं, वही आपको इंसान बनाता है। पार्ट 4, जीवन में उद्देश्य की ताकत क्या होती है। फ्रैंकल मानते थे कि इंसान केवल सुख पाने के लिए नहीं जीता, वो जीता है एक अर्थ के लिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई क्यों मिल जाए, कोई ऐसा उद्देश्य जो उसे बड़ा लगे, तो वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। कंसंट्रेशन कैंप में उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह थी, जैसे किसी प्रियजन से दोबारा मिलने की उम्मीद या अधूरी किताब को पूरा करना, वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। जबकि जिन लोगों ने अपने उद्देश्य को खो दिया, उन्होंने जीने की इच्छा भी खो दी। फ्रैंकल ने खुद को भी ऐसा ही उद्देश्य दिया था, मैं बाहर निकलकर इस अनुभव को लोगों को समझाऊंगा, मैं इस सफरिंग को एक मिशन बना दूंगा। सोचिए, जब चारों ओर मौत का तांडव चल रहा हो, तब अगर कोई व्यक्ति मन में ये ठान ले कि मैं इस दर्द को बेकार नहीं जाने दूंगा, तो वो दर्द भी उसे तोड़ नहीं पाता। फ्रैंकल कहते हैं कि उद्देश्य के बिना इंसान वैक्यूम में जीता है। उसे लगता है कि सब कुछ बेकार है, और वही शून्यता उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। आज की दुनिया में भी बहुत से लोग इसी एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का शिकार हैं। उन्हें बाहर से सब कुछ मिल गया है, कंफर्ट, कन्वीनियंस, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जो उन्हें सुबह उठने पर मजबूर करे या जो उन्हें अपने डर से बाहर निकलने की हिम्मत दे। फ्रैंकल का मैसेज सीधा है, अगर आप अपनी सफरिंग को अर्थ से जोड़ लें, तो वो आपका दुश्मन नहीं, आपकी ताकत बन जाती है। उद्देश्य वो बीज है जो अंधेरे में भी उगता है और इंसान को एक ऐसी दिशा देता है जिससे वो बिखरने की बजाय और मजबूत होता चला जाता है। तो जब भी जिंदगी आपको ज्यादा कठिन लगे, एक सवाल कीजिए, मैं ये सब किस लिए सह रहा हूँ? और जब जवाब मिल जाए, तब वही जवाब आपकी ढाल बन जाएगा। पार्ट 5, हम अपनी सफरिंग को अर्थ कैसे दे सकते हैं। फ्रैंकल का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द तो आएगा, पर आप उस दर्द को किस नजर से देखते हैं वो आपकी चॉइस है। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि लोग दो तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ टूट जाते हैं, वहीं कुछ लोग उसी पीड़ा को एक हायर पर्पस से जोड़कर सरवाइव करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कैदी जिसे रोज पीटा जाता था, अपने मन में ये सोच रखता था कि मैं ये सब सह रहा हूँ ताकि जब मैं बाहर निकलूं तो दुनिया को बता सकूं कि इंसान किस हद तक सह सकता है
और फिर भी अच्छा बना रह सकता है। फ्रैंकल ने ये पाया कि जब कोई व्यक्ति अपनी सफरिंग को किसी नोबल कॉज, किसी डीप पर्सनल वैल्यू या किसी स्पिरिचुअल पर्पस से जोड़ देता है, तो वो सफरिंग अब सिर्फ पीड़ा नहीं रह जाती, वो एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। अब सोचिए, क्या आप कभी ऐसी तकलीफ में रहे हैं जहां आपने सोचा हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? फ्रैंकल कहते हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई मी, आस्क व्हाट फॉर। मैं इस सफरिंग से क्या सीख सकता हूँ? क्या मैं इसे किसी और की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? यहाँ एक और गहरा उदाहरण है। फ्रैंकल की पत्नी की तस्वीर उनके पास नहीं थी, लेकिन हर बार जब उन्हें पीड़ा होती थी, वो अपनी आंखें बंद करते और अपनी पत्नी के चेहरे की कल्पना करते। उस प्रेम की कल्पना, उस कनेक्शन की अनुभूति उन्हें हर पीड़ा में जिंदा रखती थी। फ्रैंकल कहते हैं, लव इज द अल्टीमेट एंड हाईएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। आप किसी व्यक्ति के लिए प्यार में जी रहे हैं या किसी मिशन से प्यार में जी रहे हैं, ये प्यार ही आपको सफरिंग से ऊपर उठा सकता है। इसीलिए फ्रैंकल का मुख्य संदेश है, दर्द तो होगा, लेकिन दर्द से भागिए मत। उसे देखिए, स्वीकार कीजिए और फिर उसे किसी अर्थ से जोड़ दीजिए। क्योंकि जिस क्षण आप अपनी सफरिंग को मीनिंग दे देते हैं, उसी क्षण वो आपको गिराता नहीं बल्कि उठाता है। पार्ट 6, जब सब कुछ छिन जाए तब भी आपके पास क्या बचता है। फ्रैंकल ने एक वाक्य कहा था जो इंसान की आत्मा की गहराई को छू जाता है। Everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances. सोचिए, जब आपके पास कुछ नहीं बचता, न पैसा, न सम्मान, न रिश्ते, न आज़ादी, तब भी एक चीज़ आपके पास रहती है, आपका दृष्टिकोण। कैसे आप हालातों को देखते हैं, कैसे आप अपने मन को प्रतिक्रिया देने की आज़ादी रखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल को हर चीज़ से वंचित कर दिया गया। उनके कपड़े, खाना, घर, पहचान, यहाँ तक कि उनके अपने प्रियजनों से मिलने की आशा भी। लेकिन एक चीज़ जो उनसे कोई नहीं छीन सका, वो थी उनके सोचने की आज़ादी। जब उन्हें पीटा गया, जब उन्हें ठंड में नंगे बदन खड़ा रखा गया, जब उनके साथी मरते गए, तब उन्होंने ये तय किया कि मैं पीड़ा में भी करुणा रखूंगा, मैं गुस्से की जगह प्रेम चुनूंगा, मैं हार मानने की जगह सीखने का नजरिया रखूंगा। फ्रैंकल कहते हैं, योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर फ्रीडम। हम सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब है चॉइसेस, लेकिन असली आज़ादी है अपने हालातों में एटीट्यूड चुन पाने की शक्ति। मान लीजिए आपकी जिंदगी में एक बड़ा नुकसान हुआ है। आप चाहें तो खुद को पीड़ित मान सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं, मैं इस अनुभव से सीखूंगा, मैं इससे और मजबूत बनकर निकलूंगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा जो इसी दर्द से गुजर रहे हैं। फ्रैंकल यही सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, और यही चयन आपको एक पीड़ित से एक विजेता बनाता है। पार्ट 7, दर्द को अर्थ दो वरना दर्द आपको तोड़ देगा। जब कोई तकलीफ देता है तो इंसान दो रास्तों पर जा सकता है। या तो वो उस दर्द को खुद में सड़ा देता है और अंदर ही अंदर टूटने लगता है, या वो उस दर्द को एक उद्देश्य में बदल देता है। फ्रैंकल की पूरी जिंदगी इसी विचार पर खड़ी थी। Suffering ceases to be suffering the moment it finds a meaning. कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि जिन कैदियों ने अपने दर्द को अर्थ दिया, जैसे किसी अपने तक जिंदा लौटने की उम्मीद या भविष्य में कोई बड़ी सेवा करने की इच्छा, वे ज्यादा देर तक जीवित रहे। जिन्होंने अपने दर्द को सिर्फ तकलीफ समझा, वो धीरे धीरे टूटते गए और फिर एक दिन शांत हो गए, हमेशा के लिए। फ्रैंकल को अपने माता पिता, पत्नी और भाई की मृत्यु का गहरा सदमा था, लेकिन उन्होंने इस पीड़ा को दुनिया को कुछ देने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि अगर मैं जिंदा बचा तो मैं लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे दर्द के बीच भी इंसान अपनी गरिमा बनाए रख सकता है। मैं लोगों को बताऊंगा कि सफरिंग का भी एक मीनिंग होता है। सोचिए, अगर आप भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ को एक मिशन बना दे, अगर आप उस दर्द को किसी और की मदद का जरिया बना दे, तो वो दर्द अब आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि आपको निखारेगा। उदाहरण के लिए, किसी का रिश्ता टूटा लेकिन उसने खुद को हीलिंग में डाला और बाद में एक काउंसलर बन गया। किसी का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसने व्हीलचेयर से ही दूसरों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया। फ्रैंकल कहते हैं, दुख से भागिए मत, उससे संवाद करिए। पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि जब दर्द का उद्देश्य होता है तब वो एक टीचर बन जाता है, और टीचर हमें गिराने नहीं, उठाने आता है। पार्ट 8,
इंसान को सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन एक चीज कोई नहीं छीन सकता। कंसंट्रेशन कैंप की दीवारों के बीच जहां हर दिन मौत का डर था, जहां शरीर पर कपड़े तक पूरे नहीं होते थे और जहां हर इंसान को तोड़ देने की हर कोशिश की जाती थी, वहां भी विक्टरी फ्रैंकल ने एक गहरी, चौंका देने वाली बात कही। Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances. मतलब आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, आपकी आज़ादी, आपकी संपत्ति, आपकी अपनी, लेकिन आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपका जवाब देने का तरीका, ये कोई नहीं छीन सकता। फ्रैंकल को जब सब खो चुका था, शरीर भी, आत्मीय रिश्ते भी, जिंदगी का ढांचा भी, तब भी उन्होंने ये चुना कि वो आशा से भरे रहेंगे। जब बाकी कैदी मरने का इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने जिंदा रहने का कारण खोजा। जब गार्ड्स ने उनकी गरिमा को मिटाने की कोशिश की, तब उन्होंने मन ही मन अपनी गरिमा को और मजबूत किया। एक बार फ्रैंकल को बिना कोट के बाहर भेज दिया गया। भीषण ठंड में उनका शरीर कांप रहा था, होंठ नीले हो रहे थे, लेकिन अंदर एक आवाज कह रही थी, मैं फ्री हूं। बाहर की दुनिया मुझे बांध सकती है, लेकिन मेरी सोच को नहीं। आज की दुनिया में भी यही सच है। आपका बॉस आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, आपकी लाइफ में अचानक बहुत कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं, ये आपका अधिकार है। आप प्रतिक्रिया में क्या चुनते हैं, गुस्सा या शांति, टूट जाना या सीखना, ये आपका फैसला है। फ्रैंकल कहते हैं, हमेशा याद रखिए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस होती है और उसी स्पेस में हमारी फ्रीडम होती है। यानी जो हो रहा है और हम जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके बीच का एक पल, वो एक सेकंड, वो ही असली आजादी है। अगर आप उस एक सेकंड को पकड़ना सीख जाएं, तो कोई ताकत आपको अंदर से हरा नहीं सकती। पार्ट 9, मीनिंग खोजने की शक्ति जो इंसान को जिंदा रखती है। विक्टर फ्रैंकल की नज़र में इंसान सिर्फ खुशी या सफलता की तलाश में नहीं होता, वो अर्थ यानी मीनिंग की तलाश में होता है। और अगर इंसान को अपनी सफरिंग में भी कोई गहरा अर्थ दिख जाए, तो वो किसी भी दर्द को झेल सकता है। कैंप में फ्रैंकल ने देखा, दो इंसान एक जैसी हालत में थे, दोनों भूखे, दोनों पिटे हुए, दोनों के अपने मारे जा चुके थे, लेकिन उनमें से एक जिंदा रहना चाहता था और दूसरा धीरे धीरे मर रहा था। क्यों? क्योंकि एक के पास जीने की वजह थी। फ्रैंकल के लिए वो वजह थी अपनी पत्नी की छवि, जिसकी मुस्कान वो रोज अपनी आंखों में बसाते थे, उनकी यादों से बात करते थे, उनसे कल्पना में बातें करते थे। वो सोचते थे कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं एक दिन अपनी पीड़ा को एक किताब में बदलूंगा, लोगों को बताऊंगा कि दर्द को कैसे सरवाइव किया जाता है। यानी सफरिंग तभी अनबेरेबल बनती है जब वो मीनिंगलेस लगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस सफरिंग के पीछे कोई रीजन है, कोई मिशन है, कोई पर्पस है, तो इंसान पहाड़ जैसी तकलीफ भी सह लेता है। फ्रैंकल की पूरी सोच इस बात पर टिकी है, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अगर आपके पास क्यों है, तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है, अगर वो सोचता है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे उनके लिए जीना है, तो वो कीमोथेरेपी की पीड़ा भी सहता है, दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी झेलता है, लेकिन हार नहीं मानता। लेकिन अगर उसे कोई रीजन नहीं दिखती, तो वही दर्द उसे तोड़ देता है। फ्रैंकल यही सिखाते हैं, पेन विद पर्पस बिकम्स पावर, और बिना पर्पस के पेन सिर्फ टॉर्चर बन जाता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको मुश्किल में डाले, तो एक सवाल पूछिए, इस दर्द के पीछे मेरा मकसद क्या है? और यकीन मानिए, अगर आप ये मकसद ढूंढ पाए, तो आप किसी भी तूफान में खड़े रह पाएंगे। पार्ट 10, सफरिंग को चुनना नहीं, लेकिन उसे मीनिंगफुल बनाना सीखिए। विक्टर फ्रैंकल ये नहीं कहते कि सफरिंग जरूरी है, वो ये भी नहीं कहते कि दुख में ही मीनिंग मिलता है, लेकिन उनका एक सीधा सा मैसेज है, अगर सफरिंग टालना पॉसिबल नहीं है, तो उसे मीनिंगलेस मत बनने दीजिए। कैंप में हजारों लोग मारे गए, भूख से, ठंड से, बीमारी से, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो आखिरी दम तक दूसरों को उम्मीद देते रहे। किसी ने अपना आखिरी टुकड़ा ब्रेड किसी और को दे दिया, कोई किसी बीमार साथी के पास बैठा रहा जब बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया। फ्रैंकल कहते हैं, इन द फेस ऑफ अनअवॉइडेबल सफरिंग, मैन स्टिल हैज द फ्रीडम टू चूज हिज एटीट्यूड। यानी परिस्थिति कितने भी भयावह हो, इंसान के पास एक अंतिम स्वतंत्रता हमेशा बची रहती है। वो कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है। मान लीजिए आपको किसी करीबी की मौत की खबर मिलती है, दुख टाल नहीं सकते,
लेकिन आप दो रास्तों पर जा सकते हैं, या तो टूट जाए, खुद को खो दे, या फिर उस इंसान की याद में कुछ ऐसा करे जो उन्हें गर्व दिला सके। फ्रैंकल खुद जब कैंप में थे तो उन्होंने अपने कुछ मरीजों की सुसाइडल टेंडेंसी देखी। वो लोग कह चुके थे अब और कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया। फ्रैंकल ने उनसे पूछा, क्या आपकी जिंदगी में कोई था जो आपसे प्यार करता था या है? और जब उन्होंने कहा मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी किताब अधूरी है, तब फ्रैंकल ने जवाब दिया, तो आपके पास रीजन है जीने का, और जब तक ये रीजन जिंदा है आप भी जिंदा रहिए। फ्रैंकल का मैसेज बिल्कुल सीधा है। अगर आप सफरिंग में हैं और आप उसे बदल नहीं सकते तो उस सफरिंग का अर्थ खोजिए, क्योंकि वही अर्थ आपको टूटने से बचाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जानबूझकर तकलीफ चुननी चाहिए, लेकिन जब तकलीफ मिल ही गई है तो उससे कुछ निकालिए, इनसाइट, कंपैशन, स्ट्रेंथ। क्योंकि सबसे बड़ा लेसन शायद यही है, दर्द को आप कैसे देखते हैं वही तय करता है कि वो आपको तोड़ेगा या निखारेगा। पार्ट 11, एक पर्पस के लिए जीना ही असली सर्वाइवल है। विक्टर फ्रैंकल ने ऑशविट्ज कैंप में ये पैटर्न देखा। जो लोग किसी बड़े मकसद के लिए जी रहे थे, किसी मीनिंग के लिए, वो ज्यादा देर तक जिंदा रहे। वो लोग जिनका कोई सपना था, कोई काम अधूरा था, या कोई इंसान था जिसे वो फिर से देखना चाहते थे, वो स्टार्वेशन, इलनेस, टॉर्चर के बीच भी अंदर से हार नहीं मानते थे। फ्रैंकल कहते हैं, Those who have a why to live can bear almost anyhow। एक बार उन्होंने देखा कि एक फेलो प्रिजनर बार बार कहता था, मैं अपने बेटे से फिर मिलूंगा, मैं जिंदा रहूंगा बस उस एक पल के लिए। और वो वाकई जिंदा रहा क्योंकि उसका मकसद था। लेकिन जैसे ही किसी का पर्पस चला गया, जैसे किसी ने कह दिया मेरे परिवार को मार दिया गया, वैसे ही उसने जीना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसका शरीर भी जवाब दे देता था। फ्रैंकल का पॉइंट यही है, जैसे ही मीनिंग खत्म होता है, मनुष्य भी खत्म हो जाता है। और ये सिर्फ कैंप की बात नहीं है। आज भी अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है तो छोटी छोटी परेशानियां भी भारी लगने लगती हैं। ट्रैफिक में फंस जाना, कोई इंसल्ट कर देना, किसी की बात बुरी लगना, ये सब अंदर तक चुभने लगता है। लेकिन जब आपके पास कोई बड़ा गोल हो, कोई ऐसा विजन जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, तो आप उस तक पहुंचने के लिए तकलीफों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रैंकल कहते हैं, मैन इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सफरिंग, ही इज डिस्ट्रॉयड बाय सफरिंग विदाउट मीनिंग। अगर आपकी सफरिंग किसी रीजन से जुड़ी हो, जैसे एक माँ बच्चे को बचाने के लिए कष्ट झेल रही हो, या एक सोल्जर देश के लिए लड़ रहा हो, या एक राइटर अपनी स्टोरी को पूरा करने के लिए स्लीपलेस नाइट्स ले रहा हो, तो वो सफरिंग पेनफुल नहीं होती, वो एक जर्नी बन जाती है। इसलिए फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का असली पर्पस सुख नहीं, मीनिंग है। प्लेजर आता है, जाता है, लेकिन मीनिंग आपको एंकर देता है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा रीजन है जो आपको हर सुबह उठने के लिए मजबूर करता है? क्योंकि अगर हाँ, तो आप बहुत कुछ सह सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि फ्रैंकल का ये मैसेज मॉडर्न वर्ल्ड में क्यों और भी ज्यादा रेलेवेंट है। चलिए अब हम इस पूरी इमोशनल स्टोरी ड्रिवन स्क्रिप्ट के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा कंक्लूजन जो विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग को एक सुंदर सोलफुल अंत देता है और आपके दिल में गूंज छोड़ता है। कंक्लूजन, मीनिंग ही वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। विक्टर फ्रैंकल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो हर अत्याचार, हर पीड़ा, हर अंधेरे के बावजूद अपने अंदर एक रोशनी ढूंढ लेता है। उन्होंने हमें दिखाया कि इंसान को कोई भी परिस्थिति पूरी तरह से तोड़ नहीं सकती जब तक उसके पास अपने जीवन का कोई गहरा अर्थ हो, जब तक उसके भीतर ये आवाज जिंदा हो कि मैं क्यों जी रहा हूँ। फ्रैंकल ने कहा, लाइफ इज नेवर मेड अनबेरेबल बाय सर्कमस्टेंसेस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। मतलब हालात नहीं, बल्कि क्यों का ना होना ही जिंदगी को बोझ बनाता है। आज जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ इंस्टेंट है, इंस्टेंट कंफर्ट, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, वहाँ शायद सबसे ज्यादा जरूरत है उस मीनिंग की जो किसी ऐप से नहीं मिलेगा, किसी लग्जरी से नहीं आएगा, बल्कि आएगा आपके संघर्ष से, आपके पर्पस से और आपकी इनर जर्नी से। फ्रैंकल ने हमें सिखाया कि हम हर चीज का कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सोच, अपने रिस्पॉन्स और अपने पर्पस का चुनाव जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप आज किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो एक बार रुकिए और खुद से पूछिए कि मैं इस सफरिंग से क्या सीख सकता हूँ, मैं किस बड़े मकसद के लिए जी रहा हूँ।
शायद जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन ये सवाल पूछते रहना यही आपको मीनिंग की ओर ले जाएगा। क्योंकि अंत में जिंदगी का असली मकसद खुशी पाना नहीं है, बल्कि वो वजह ढूंढना है जिसके लिए आप खुशी को भी छोड़ सकते हैं। यही है फ्रैंकल की लेगेसी, यही है मैन सर्च फॉर मीनिंग का असली मैसेज, और यही है वो गूंज जो इस कहानी के बाद भी आपके भीतर जीवित रहेगी। स्टोरी मैग्नीफाइड पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस वक्त अपने जीवन में एक मीनिंग की तलाश में है। शायद यही कहानी किसी की जिंदगी बदल दे।